1967 में ईरान और इजराइल के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आया। ईरानी क्रांति में शाह, जो पश्चिमी देशों के समर्थक थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। अयातुल्लाह खुमैनी, जो एक शिया धर्मगुरु थे, सत्ता में आए और उन्होंने इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। ये नई सरकार खुलेआम इजराइल के खिलाफ थी। क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। सुरक्षा और आर्थिक मामलों में उनका सहयोग था। शाह इजराइल को इस क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत साथी मानते थे। हालांकि क्रांति ने इस सहयोग को खत्म कर दिया। खुमैनी इजराइल को एक नाजायज देश मानते थे और उन्होंने इसके विनाश का आह्वान किया। इसने एक जटिल और अक्सर अस्थिर रिश्ते की शुरुआत की। 1980 में अंतर की क्रांति का मध्य पूर्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने ईरान को बदल दिया और क्षेत्रीय संघर्षों को और बढ़ा दिया। ईरान और इजराइल के बीच वैचारिक संघर्ष उनके द्विपक्षीय संबंधों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ईरान सक्रिय रूप से उन समूहों का समर्थन करता है जो इजराइल के अस्तित्व का विरोध करते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास। ईरान इन समूहों को वित्तीय, सैन्य और रसद सहायता प्रदान करता है। इस समर्थन ने हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करने में सक्षम बनाया है। 1980 के दशक में स्थापित हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है, जिसके पास एक आधुनिक शस्त्रागार है। हमास, जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है, इजराइल के साथ कई सशस्त्र संघर्षों में भी शामिल रहा है। इजराइल इन समूहों के लिए ईरान के समर्थन को सीधे खतरे के रूप में देखता है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच किसी भी संभावित समझौते में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है और इजराइल के साथ उसके रिश्ते में एक बड़ा मुद्दा। इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उसे डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इजराइल को इस पर यकीन नहीं है। इजराइल ने बार बार चेतावनी दी है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और उसने सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। तनाव को और बढ़ाते हुए ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड, खासकर असंतोष के दमन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में चिंताएं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड के संयोजन से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। 2011 में शुरू हुआ सीरियाई गृह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच छद्म युद्ध का एक और अखाड़ा बन गया है। ईरान ने बशर अल असद के सीरियाई शासन को सेना और संसाधन भेजकर महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इजराइल अपनी सीमा के पास ईरानी सेना और उसके सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह की मौजूदगी को खतरे के रूप में देखता है। इसने सीरिया के अंदर कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों और हथियारों के काफिले को निशाना बनाया गया है। सीरिया में इजराइल की कार्रवाइयां ईरान को उसकी सीमा के पास एक स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से रोकने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित करती हैं। सीरियाई गृह युद्ध ने ईरान और इजराइल के पहले से ही अस्थिर रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष साइबर स्पेस तक फैल गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर परिष्कृत साइबर हमले शुरू करने का आरोप लगाया है। इजराइल ने ईरान पर उसकी पानी की आपूर्ति और बिजली ग्रिड को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बदले में ईरान ने इजराइल पर उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जिसमें स्टक्सनेट वायरस हमला भी शामिल है। साइबर हमलों के अलावा इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले जारी रखे हैं। साइबर युद्ध का उपयोग और हवाई हमलों की गहनता संघर्ष की विकसित होती प्रकृति और बढ़ने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष मध्य पूर्व में सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक है।
इसमें एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की क्षमता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं। ईरान के पास एक बड़ी सेना और एक बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है। इजराइल के पास एक तकनीकी रूप से उन्नत सेना है, जिसमें एक परमाणु शस्त्रागार भी शामिल है। सीधे संचार चैनलों की कमी से गलत अनुमान और तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे क्षेत्रीय गुटों की भागीदारी जटिलता की एक और परत जोड़ती है। ईरान और इजराइल के बीच कोई भी संघर्ष इन समूहों को आसानी से लड़ाई में खींच सकता है, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है। जब तक ये अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहेंगे, तब तक एक बड़े संघर्ष का खतरा बना रहेगा।